Hello students, welcome to your English class. I'm going to teach you a letter to God, your first chapter from your syllabus. तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ A Letter to God by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes was a Mexican writer, a poet and a journalist. G.L. Fuentes एक मैक्सिकन थे जो कि पोएम्स लिखते थे. ही वॉज अ पोएट, कवि थे, जर्नलिस्ट थे और राइटर थे. तो आज हम उन्हीं की लिखी हुई एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, अ लेटर टू गॉड. सो बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू, आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स ऑन हाउ टू गेट बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम दीज वीडियोज़. ये आप कैसे इन वीडियो से सीख सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बाय द बुक. आपको बुक खरीदनी पड़ेगी और जब आप ये वीडियोस देखें तो आपके पास एक अपनी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप नोट्स लिखेंगे. जो भी मैं बताऊंगी आपको उसके नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं. इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं वो आपको खुद लिखनी है और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं चैप्टर में वो सारे आपको खुद सर्च करके उस बुक पे लिखने हैं. अंडरलाइन करिए वर्ड और उसके ऊपर मीनिंग लिखिए उसकी. अपने आप करना है ये सब काम, डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग ढूंढिए. तो ये हमारी बुक है, इंग्लिश की बुक, और हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड. तो मैं आपको समरी बताऊंगी कि इस चैप्टर में हुआ क्या था और ये चैप्टर आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही मीनिंग्स ढूंढनी पड़ेंगी. मैं बस आपको समरी बताऊंगी और आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है. तो ये स्टोरी है एक फार्मर की. इट्स अबाउट अ फार्मर नेम्ड लेंचो. ये इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या था? लेंचो. ये लिख लीजिए आप. ही वॉज अ फार्मर. क्या था? किसान था वो. तो ये उसी के बारे में है और उसकी फेथ मतलब भगवान के ऊपर विश्वास के ऊपर है. ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसा उसका विश्वास कैसे इस स्टोरी में दिखाया गया है. तो पहले हम जानेंगे कि जो लेंचो था, हमारा जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर कौन है? लेंचो. हिज हाउस वॉज सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. तो ये इम्पॉर्टेंट नोट है. क्या? उसका घर कहाँ पे था? द हाउस वॉज सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. ठीक है, उसका घर वैली क्या होता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो वैली के बीच में उसका घर था. उस वैली के बीच में एक छोटी हिल थी, लो हिल थी. उसकी चोटी पे उसका घर था और उसकी चोटी से उसकी सारी फील्ड दिखती थी. जो भी उसकी फील्ड थी, मैदान था, वो सारा दिखता था जहाँ पे उसकी कॉर्न की खेती हो रही थी. कॉर्न क्या होता है? मक्के की खेती हो रही थी और उसको मक्के की फील्ड दिखती थी, रिवर दिखती थी और क्या दिखते थे? जो कॉर्न के बीच में जो फ्लावर्स थे, जो खिल रहे थे फ्लावर्स, वो दिखते थे. तो देखिए ये सब जो मैंने अभी बताया है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है. तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि उसको अपने घर से क्या क्या दिखता था. मैं अंडरलाइन करती हूँ. तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसके घर से क्या क्या दिखता था वो हमें पता होना चाहिए. तो क्या था? अ रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके घर से दिखती थी. तो अभी तक हमने क्या जाना है? पूरा उसका घर जाना है कि उसका घर कहाँ था, क्या क्या उसके घर से दिखता था और कौन सी खेती हो रही थी, वो सब हमने डिस्कस किया. बस एक ही चीज़ की कमी थी उसकी खेती में. वो क्या थी? पानी. लेंचो क्या चाहता था? कि बारिश हो जाए ताकि उसकी जो फसल है वो और भी अच्छी उगे और जिससे कि वो उस अपनी फसल को हार्वेस्ट करने के बाद उसको अच्छे पैसे मिले उसके, है ना. तो वो चाहता था कि इस दिन बारिश हो जाए. बादलों की तरफ देख रहा था और वो सोच रहा था कि इस बार बारिश ज़रूर होगी, इस दिन बारिश ज़रूर होगी. तो वो सुबह ही सुबह उठा और वो सुबह से ही बादलों की, आसमान की तरफ देखने लगा. और क्या देख रहा था वो बादलों की चाह कर रहा था कि बादल दिखे आसमान में. तो जब रात के खाने का टाइम आता है, ठीक है, रात के खाने को हम सपर भी बोलते हैं और डिनर भी बोलते हैं. तो रात के खाने का टाइम जब आता है तो अचानक से बूंदें गिरने लगती हैं. इसका मतलब बारिश आ गई थी. ठीक है, बारिश आ गई थी. तो लेंचो को इतनी खुशी हुई कि वो बाहर गया, ठीक है, और अपने आप को वो बारिश में भिगा लेता है. क्यों? क्योंकि उसको खुशी थी कि बारिश आ गई थी. तो वो इतना खुश था कि यहाँ पे हमें लाइन, एक डायलॉग दे रखा है. दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीसेज एंड लिटिल वंस आर. तो इतना खुश था कि वो क्या बोल रहा था कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो बूंदे थी, वो बोल रहा था कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 cents की हैं और जो छोटी छोटी बूंदे थी वो 5 cents. तो ये सेंट्स जो होते हैं वो एक तरीके से करेंसी होती है. ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में रुपए और पैसे होते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ पे पैसोज एंड सेंट्स वगैरह थे. ठीक है, 10 cents कितने थे? 10 पैसे और 5 cents 5 पैसे. ठीक है, तो वो क्यों बोल रहा था ऐसे?
क्योंकि जब बारिश होगी तो उसकी जो खेती है वो और भी अच्छी होगी, जिसकी वजह से उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, उसकी फसल के उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे वो एंजॉय कर रहे होते हैं उस रेन को, उस बारिश को, तभी अचानक क्या होता है, जोरों से हवा चलने लगती है। ठीक है, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। तो अचानक से जोरों की हवा चलने लगती है और बारिश के साथ क्या होता है, ओले गिरने लगते हैं और बड़े बड़े ओले होते हैं। तो लेंचो जो होता है उसको घबराहट होने लगती है कि ये जो हेल स्टोन्स हैं, जो ओले हैं, वो मेरी खेती बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो वो भगवान से दुआ करता है, ठीक है, आशा करता है कि ये जल्दी से बंद हो जाए, लेकिन जल्दी वो बंद नहीं हुए। 1 घंटे तक ओले की बारिश होती रही। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद जब बारिश खत्म होती है, लेंचो अपनी फील्ड में जाता है और चारों तरफ देखता है। उसकी जो फील्ड थी उसमें जो फ्लावर्स थे, जो ट्रीज पे लीव्स थी, वो सारी झड़ चुकी थी उन ओलों की वजह से। वो ओले इतने बड़े थे कि सब कुछ बर्बाद करके चले गए। वो दिन लेंचो के लिए दुख भरा था। जो उसकी फसल थी वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी। किसकी वजह से? हेल स्टोन्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंचो का डायलॉग है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। तो अपनी वाइफ से बोलता है लेंचो कि इस साल हमारे पास कुछ भी कॉर्न नहीं बची। किसकी वजह से? हेल स्टोन की वजह से। That night was a sorrowful one. तो वो जो रात थी वो काफी दुख भरी रात थी। वो इतना दुखी था कि वो बोल रहा था कि मैंने इतनी मेहनत करी, ठीक है, मैंने पूरी साल इतनी मेहनत करी फील्ड पे और वो सब बर्बाद हो गई, उसकी खेती बर्बाद हो चुकी थी। और वो बोल रहा था अपने परिवार से कि इस साल हम सब भूखे रह जाएंगे। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। What did लेंचो होप फॉर? तो किसका होप कर रहा था वो, किसकी चाह कर रहा था? रेन की, कि रेन आए और मेरी फसल अच्छी हो। ठीक है, रेन तो आ गई, है ना। Why did लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? क्यों कह रहा था ऐसे? क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स थी वो उसके लिए अच्छी फसल लाती। उसका मतलब था न्यू कॉइन से कि जब उसकी फसल अच्छी होगी तो वो अच्छे पैसों में, रुपयों में बिकेगी। ठीक है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? तो कैसे रेन मतलब बारिश कैसे बदल गई? बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? तो लेंचो की फील्ड पूरी बर्बाद हो चुकी थी। What were Lencho's feelings when the hail stopped? क्या फीलिंग्स थी उसके अंदर? वो पूरा दुखी था। He was sad. Why? Because his field was totally destroyed. तो उसके घर में सब लोग दुखी थे क्योंकि इस साल उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इतना मेहनत की उन्होंने पूरी साल और उस हेल स्टोन की वजह से वो सब बर्बाद हो गया। तो उसकी वाइफ बोलती है कि हमें अब हेल्प कौन करेगा? हमारी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, कौन हेल्प करता है आजकल? कोई भी हेल्प नहीं करता। तो वो बोल रहे थे कि हमारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। तो लेंचो बोलता है कि नहीं, एक है। कौन? गॉड। ही हैड फेथ इन गॉड। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि भगवान हमारी मदद करेंगे। तो वो क्या करता है? वो लेटर लिखता है। लेंचो इतना पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसको लेटर लिखना आता था। ठीक है, इतना वो लिख सकता था। तो वो लेटर लिखता है किसको? गॉड। जैसे हमारा टाइटल है अ लेटर टू गॉड, तो हमें पता लग गया। तो वो अपने भगवान को लेटर लिखता है और उस लेटर में क्या लिखता है? इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until crop comes because the hailstone, because the hailstorm ... तो ये सारी हमने जो अभी तक कहानी पढ़ी है उसने वो सारी लिखी है क्या क्या हुआ। ठीक है, तो वो अपने लेटर में क्या लिखा उसने? इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी, तो इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे थे ये इंपॉर्टेंट है, कितने थे वो? 100 pesos। किस लिए चाहिए थे? ताकि वो अच्छे से अपनी दोबारा फसल कर सके और अपने घर वालों का पेट भर सके। ठीक है, इतना लिख के उसने लेटर को बंद किया और एनवलप में रख दिया और उसके बाहर क्या लिखा? टू गॉड। तो जैसे हम लेटर भेजते हैं तो बाहर हम एड्रेस लिखते हैं जहाँ भी हमें भेजना है, तो उसने क्या लिखा? टू गॉड। और फिर वो जाता है कहाँ पे हम लेटर भेजते हैं? डाकखाने। ठीक है, वो डाकखाने तो वो जाता है डाकखाने और वो लेटर मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक है, डाकखाने में डालने के बाद क्या होता है, जो डाकखाने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं वो लेटर को देखते हैं और वो देखते हैं कि ये गॉड के लिए है लेटर। तो वो देखते हैं और वो हंसने लगते हैं और वो लेटर अपने बॉस के पास लेके जाते हैं। तो बॉस उनका देखता है और सोचता है कि ऐसा आज तक कभी भी कोई लेटर नहीं भेजा
जो गॉड के लिए लिखा गया हो, ठीक है। तो वो हंसते हैं, लेकिन तो बॉस भी उनका हंसता है, लेकिन कुछ देर हंसने के बाद वो एकदम से सीरियस हो जाता है, ठीक है। और वो लेटर को अपनी टेबल पे टैप करता है और फिर बोलता है, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्ड विद गॉड। तो वो बोलता है कि वाह, वो तरीके से चौंकता है कि वो क्या फेथ है इंसान की कि उसने अपने भगवान को ही लेटर भेज दिया, ठीक है। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस मतलब एक तरीके से भगवान के साथ वार्तालाप करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, दिस पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तो ये लेटर पढ़ने के बाद वो क्या सोचता है पोस्ट मास्टर, उसको एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि ताकि लेंचो की फेथ भगवान में कम ना हो जाए, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं पैसे इकट्ठे करूँगा, जो उसके एम्प्लॉयज़ थे मतलब कर्मचारी थे, उनसे एक तरीके से डोनेशन चैरिटी लेगा और वो पैसे जितने भी इकट्ठे होंगे वो लेंचो को देगा। उसने अपने एम्प्लॉयज से बोला कि एज अ चैरिटी, ठीक है, एज अ चैरिटी दान की तरह इस जो आदमी लेंचो था उसको कुछ पैसे दिए जाएं, ठीक है। तो वो अपने एम्प्लॉयज से बोलता है और उसके एम्प्लॉयज कुछ ना कुछ पैसे डालते हैं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है। तो सब लोग इकट्ठे करते हैं पैसे, 100 पैसों तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ जो भी इकट्ठा होता है वो एनवलप में रख के वो लेंचो के लिए वो रख देते हैं लेटर में, ठीक है, और उस पर साइन कर देते हैं फ्रॉम गॉड, ठीक है, द वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। तो अगले संडे जब लेंचो आता है कहाँ, डाक खाने अपना लेटर लेने, तो वो आता है और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है। तो जो डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, वो लेंचो को उसका लेटर देता है। तो पोस्ट मास्टर जो होता है वो वहीं डोर के पास खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था कि लेंचो का रिएक्शन क्या होगा इस पर, कि उसको भगवान की तरफ से पैसे मिले हैं, ठीक है। तो क्या रिएक्शन, उसका रिएक्शन देखने के लिए जो पोस्ट मास्टर होता है वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है उसे देखने के लिए। लेंचो जब लेटर खोलता है, एनवलप खोलता है, तो वो उसके चेहरे पे कोई भी सरप्राइज नहीं था, चकित बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जब उसने पैसे निकाले और पैसे काउंट किए तो वो गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि वो 100 पैसोस नहीं थे जितने उसने मांगे थे। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested। तो लेंचो को इतना फेथ था, इतना विश्वास था गॉड पे कि वो बोल रहा था कि लेंचो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता, ऐसी गलती नहीं कर सकता है वो। और फिर लेंचो को गुस्सा आया और फिर गुस्से में ही उस डाकखाने की विंडो पे गया और उनसे क्या लिया उसने, एक पेन एंड पेपर लिया, ठीक है, पेपर एंड इंक ली, ठीक है, पेपर एंड इंक लिया उसने और फिर लेटर लिखना उसने स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर वो लेटर लिख रहा था, ठीक है। और जो पोस्ट मास्टर थे और वो सब एम्प्लॉय जो थे वो उसे देख रहे थे, लेकिन लेंचो को नहीं पता था, ठीक है। फिर उसके बाद वो लेटर लिखने के बाद फिर से विंडो पे जाता है स्टैम्प के लिए। जैसे तो हमें स्टैम्प की ज़रूरत चाहिए होती है, डाकखाने की स्टैम्प की ज़रूरत चाहिए होती है लेटर सेंड करने के लिए। तो वो जाता है विंडो पे और स्टैम्प लेता है, ठीक है, और वो एनवलप को चिपका देता है। वो अपने थूक से वो एनवलप चिपकाता है और अपनी फिस्ट मतलब उस एनवलप को दबाता है। द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट। तो जब लेंचो ने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला तो एक तरीके से पोस्ट मास्टर जो था वो इतना एक्साइटेड हो गया लेटर देखने के लिए कि आखिर लिखा क्या है उसने, ठीक है। तो जब उसने लेटर खोला तो क्या लिखा था उसमें, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो। तो देखिए क्या हुआ, उस लेटर में क्या लिखा था कि भगवान जो आपने पैसे भेजे थे, 100 पैसों भेजे आपने, उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसोस ही मिले हैं, ठीक है। और वो बोलता है कि जो और पैसे बचे हैं वो मुझे
भेजें जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन जब अगली बार आप पैसे भेजें तो पोस्ट के थ्रू, मेल के थ्रू ना भेजें, मुझे डायरेक्ट एक तरीके से दें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब क्रूक्स माने बदमाश, कि वो बदमाश लोग हैं, तो उनके थ्रू ना भेज के मुझे डायरेक्ट पैसे दें, ठीक है। और वो साइन कर देता है लेंचो। तो देखो इस स्टोरी में ये पूरी हमारी स्टोरी थी। आई होप यू लाइक द होल स्टोरी, ठीक है। नाउ योर वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। you have to search the meanings, the difficult word meanings, and write them down in your book or notebook, and then try to find the answers. Now you know the whole chapter, आपको पूरा चैप्टर पता है, तो आप अपने आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। I will provide you with the question answer, but before I do that, आपको खुद आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ लास्ट 2 क्वेश्चंस। Was Lancho surprised to find a letter for him with money in it? तो नहीं, वो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसने जो लेटर में मनी थे वो कम थे, वो और एंग्री हो गया था। What made him angry? कि उसमें 100 पैसों की वजह 70 पैसों थे। ओके, that was our whole chapter. I hope you like this story, and I will send you the question answer through WhatsApp. Try to find the answer by yourself. अपने आप से आंसर्स ढूंढो और अपने आप पूरा चैप्टर पढ़ो। मैंने बस समरी बताई है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपको पूरा चैप्टर खुद ही पढ़ना पड़ेगा और वर्ड मीनिंग्स अपने आप ढूंढनी पड़ेंगी। ओके, और अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब पे और भी जैसे वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, पूरी स्टोरी एनिमेटेड स्टोरी है। Thanks for watching.